हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ चेतन कुमार। जो हमने पिछली वीडियो जो डाली थी तो काफ़ी फ्रेंड्स की जो शिकायतें आई थी, मतलब कि आपकी सर आवाज़ सही नहीं आ रही है, हमें समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इस हिसाब से हम वही वीडियो लेके आए हैं कि जो साउंड में अपग्रेड किया हमने। तो सबसे पहले हमारा इंट्रो हो जाए। तो माई सेल्फ चेतन कुमार, द बेस्ट एकेडमी, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो हम जो पढ़ेंगे आज 9th की बायोलॉजी के हिसाब से जो भी चैप्टर्स आते हैं, जो भी टॉपिक्स आते हैं, तो उस हिसाब से हम जो भी है मतलब वो यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो ये हमारा है यूट्यूब का चैनल है। प्लीज़ यहाँ जाएँ, सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें कि आपको वीडियो कैसी लगी। ये हमारा फेसबुक का पेज है, आप यहाँ भी जा सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन फर्स्ट, लाइफ एंड इट इज़ ओरिजिन। तो लाइफ, असल में लाइफ है क्या? हमें तो पता है कि लाइफ के एक जो बंदा ज़िंदा है उसको हम लाइफ कहते हैं। असल में ये एक अलग चीज़ हो गई। जब साइंटिस्ट लाइफ की स्टडी करते हैं तो उसको लाइफ नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिज़म। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज़म। जो साइंटिस्ट जब स्टडी करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज़म, किसी भी लाइफ को, किसी भी इंडिविजुअल को, तो उसको ऑर्गेनिज़म बोलते हैं। जब हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो बहुत सारे हम लाइफ देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे एनिमल्स होंगे, प्लांट्स हो गए, वायरस, बैक्टीरिया, ये सब क्या है? एक ऑर्गेनिज़म्स हैं। तो हम आते हैं कि लाइफ की ओरिजिनेशन कहाँ से हुई है, ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, इसका बेसिक फंक्शन क्या है। तो जो लाइफ है ना वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से हुई है। मतलब जो इसके पीछे वाले जो सेल होते हैं ना, सब सेल जिसको हम बोल सकते हैं, तो उससे ओरिजिनेट हुआ है। वो कैसे? तो हम आप दिखाते हैं। ये एटम, सबसे छोटी जो चीज़ होती है वो होती है एटम। एटम से भी छोटी चीज़ें होती हैं, वो क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो वो मिलके क्या बनाते हैं? एटम बनाते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स जब मिलते हैं ना तो क्या बना लेते हैं? मॉलिक्यूल बना लेते हैं। और जब मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो मैक्रो मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जब एक जैसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो सेल बना लेते हैं। अब इस सेल क्या है? सेल इज द फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो भी हमारे लाइफ का जो फंक्शन है ना वो सेल से होता है। और जो हमारा बॉडी बनी है ना, हमारी बॉडी, वो भी सेल के तहत ही बनी है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल मिलते हैं तो टिश्यू बना लेते हैं। अभी टिश्यू भी हमारे जिस्म में, बॉडी में अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे एनिमल सेल में हो गए एपिथेलियल टिश्यू, नर्व टिश्यू, मसल टिश्यू। तो हर टिश्यू का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जब ये टिश्यू आपस में मिलते हैं तो क्या बना लेते हैं? एक ऑर्गन बना लेते हैं। वो ऑर्गन कौन से होते हैं? जैसे हमारा लंग्स हो गया, लिवर हो गया और हमारा हार्ट हो गया। ये सब क्या ऑर्गन है और उनका भी एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे कि हमारा हार्ट का काम है ब्लड को पंपिंग करना, और लंग्स का काम है रेस्पिरेशन कराना, और हमारी किडनी का काम है प्यूरिफिकेशन करना। तो ये सारे क्या है? एक ऑर्गन है। और उसके बाद ऑर्गन सिस्टम है। जब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम अब कैसे बना? जैसे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, रेस्पिरेशन, तो उसमें क्या है? हमारा नोज़ भी आ जाता है, एसोफेगस भी आ जाता है, और हमारा नोस्ट्रिल्स, लंग्स, एल्यूलर, ये क्या करते हैं? एक हर एक मिलके एक काम करते हैं। हर एक ऑर्गन मिलके एक काम करते हैं, तब इनको क्या बोला जाता है? ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद आ जाते हैं ऑर्गेनिज्म। जब ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं ना तो क्या बना लेते हैं? ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, एक होल इंडिविजुअल बना लेते हैं, एक लाइफ बना लेते हैं। तो जब एक लाइफ बन गई, मतलब एक इंडिविजुअल बन गया है,
कोई एक स्पीशीज़ बन गई तो उनको रहने के लिए कोई जगह भी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब कि आपकी तादाद, पर जो स्पीशीज़ हमें में ओरिजिन हुई है उसकी तादाद। तो जैसे कि हम देखते हैं ना, जब हम घर में होते हैं, ऑफिस में होते हैं, या हम स्कूल वगैरह कोई भी ऐसी प्लेस में होते हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही स्पीशीज़ मिले, तो हम उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। एक ही स्पीशीज़ में, इससे ये मुराद है कि सिर्फ अगर होमो सेपियंस ही हो तो हम इसको बोलते हैं पॉपुलेशन। अगर राना टिग्रीना ही अगर एक जगह पे मिलते हों तो उसको बोलते हैं हम पॉपुलेशन। तो होमो सेपियंस के साथ अगर दूसरी कोई अगर स्पीशीज आ गई, तो इंसान के साथ अगर दूसरी कोई चीज़ मिलना रह जाए तो हम उसको पॉपुलेशन नहीं कहेंगे, तो वो आ जाती कम्युनिटी में। मतलब अगर दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज़ मिलकर साथ रहती है तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब कि हम मिल बांट के रहें एक ही मतलब पर्टिकुलर एरिया में। तो कम्युनिटी के बाद आ जाता है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम में हमारी दो चीज़ें आती है, एक बायोटिक, दूसरी अबायोटिक। अबायोटिक क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स जो भी है हमारे इकोसिस्टम, हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी नॉन लिविंग चीज़ें आ जाती है तो हम उसको बोलते हैं अबायोटिक। और बायोटिक मतलब है लिविंग थिंग्स। अबायोटिक में जो आती हैं वो आती है हमारे एयर आती है, वाटर आ जाते हैं, और हमारे स्टोन्स आ जाते हैं, मड आ जाती है, सॉइल आ जाती है। उसके बाद बायोटिक में हमारी लाइफ आ जाती है, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, जिस किस्म की भी अगर हो गई लाइफ उसको हम बोलते हैं बायोटिक। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम। अभी इकोसिस्टम अलग अलग टाइप के होते हैं। डेजर्ट इकोसिस्टम हो गया, पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया, मैरीन इकोसिस्टम हो गया। मतलब हर एक की जो भी स्पीशीज़ होगी ना, जो अब बात करें हम कम्युनिटी की, कम्युनिटी अगर मैरीन इकोसिस्टम अब हम उठाते हैं तो उसमें क्या हो जाती है, अगर मैरीन में देखें तो हर किस्म के वहाँ पे आपको एनिमल्स मिलेंगे। वहाँ आपको पैरामेशियम भी मिलेगा, क्लेमेडोमोनास भी मिलेगा, आपको मगरमच्छ वगैरह, क्रोकोडाइल सब मिलेंगे। मतलब वो एक कम्युनिटी हो गई, तो वो मैरीन इकोसिस्टम में आ जाती है। उसके बाद बायोस्फीयर, तो डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम मिलके एक हमारा पूरा बायोस्फीयर बना लेती है, पूरी हमारी कायनात बना लेती है। और अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। बेसिकली बायोलॉजी हमारे आई कहाँ से है? ये एक साइंस की ब्रांच है और ये एक नेचुरल साइंस है। कि साइंस में तो बहुत से ब्रांचेज आ जाते हैं, तो हम जो बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं ये क्या है? नेचुरल साइंस है। ये एक साइंस की ब्रांच है जहाँ पर हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायोलॉजी खुद क्या है? पहले हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। तो हमने इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा? बायोलॉजी इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अब आते हैं व्हाट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी, द वर्ड बायोलॉजी इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड, बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मतलब टू डिस्कस। जो बायोलॉजी है ना, हमारा ग्रीक वर्ड है, दो ग्रीक वर्ड है, उसका कॉम्बिनेशन है, जिसका मतलब होता है बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ एंड लोगोस का मतलब होता है टू डिस्कस, टू नॉलेज, टू इंफॉर्मेशन, टू स्टडी। ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं कि ये एक नेचुरल साइंस है और ये हमारा एक बेसिक रोल प्ले करती है फिनोमेना और लाइफ को अंडरस्टैंड करना, मतलब हमारी लाइफ कैसे काम करती है इसको अंडरस्टैंडिंग करना। तो बायोलॉजी फर्दर दो ब्रांचों में डिवाइडेड है, जो मेन दो ब्रांच हैं उनमें डिवाइडेड की गई है। एक होता है हमारा बॉटनी, तो ग्रीक में बॉटनी को बॉटनी नहीं बोलते हैं, बॉटेन बोलते हैं, मतलब होता है प्लांट। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स
अगर हम साइंटिफिक स्टडी अगर प्लांट्स की करें तो उसको बोलेंगे बॉटनी। उसके बाद आ जाते हैं जूलॉजी पे। जूलॉजी क्या है? ग्रीक में जू का मतलब होता है एनिमल्स, और ये भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं एनिमल्स की। और अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिफिकेशन जो हमारे स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो भी है ना, वो पहले हमारे रखे गए थे एनिमल्स और प्लांट्स में ही, मतलब बॉटनी और जूलॉजी की ही ब्रांच में रखे गए थे। लेकिन अब जो रिसेंट क्लासिफिकेशन है तो उसमें हमने क्या करा है कि जो भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म है जो हमें अपनी आंख से दिखाई नहीं देते हैं, तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको हमने अलग एक ब्रांच दे दी है जिसको कहा गया है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोब का मतलब होता है स्मॉल और बायोलॉजी का मतलब होता है लाइफ। मतलब इसमें हम स्मॉल लाइफ की स्टडी करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं कि बायोलॉजी की हमारा पर्पज़ क्या है, बायोलॉजी हम स्टडी क्यों करते हैं। तो उस पर आ जाते हैं वेरियस काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है कि हमारे जो अर्थ है ना, इस पर कितने टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, मतलब हर एक का आपस में क्या कनेक्शन है। तो ये भी हमें बायोलॉजी बताती है। उसके बाद रिलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म विद एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। अब इसका मतलब है एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म जो भी है ना, जो अभी लिविंग है, उसको हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। और जो स्पीशीज मर गए हैं, मतलब डेड हो गए हैं, तो हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। जो अभी एनिमल्स जो ज़िंदा है, मतलब अभी जो भी स्पीशीज ज़िंदा है, तो उसका और जो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म हो गए हैं तो उसका आपस में रिलेशन क्या है, ये भी हमें बायोलॉजी प्रोवाइड करती है। और आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटीज। इसका मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम आइडेंटिफाई करें और उसको सिमिलर ग्रुप में रखें, तो हम उसकी सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटीज़ को देखते हैं, मतलब उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, एनाटॉमी कैसी है। अगर हम जैसे हम देखते हैं कि अपना ह्यूमन बीइंग है ना, इंसान जात, तो उसको एक ही ग्रुप में रखा गया है, क्योंकि अगर हम दुनिया का कोई भी इंसान देख लें तो उसकी क्या है, मॉर्फोलॉजी सेम है, बस उसका स्ट्रक्चर सेम है। तो इस हिसाब से हम उनको क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग। और जो चौथा पॉइंट है हमारा, जो चौथा पॉइंट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब ऑर्गेनिज्म जो भी है उसकी स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है, इसका भी हमें ये इंफॉर्मेशन देती है बायोलॉजी के हिसाब से। उसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इसका मतलब आपके जो करेक्टर्स है ना, वो जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैसे जाते हैं। जैसे कि पेरेंट्स के करेक्टर्स वो हमारे ऑफ स्प्रिंग, मतलब हमारे जो बच्चे होते हैं उसमें कैसे आ जाते हैं, मतलब उनके जो करेक्टर्स हैं उनकी जनरेशन में जाते हैं, तो हम इसको बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन। तो इसको भी हम इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर कहते हैं। उसके बाद छठी पॉइंट है रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट। जो ऑर्गेनिज्म का रिलेशन होता है ना एनवायरनमेंट से, कि हम अपने एनवायरनमेंट में कैसे काम करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमारे काम आ जाती हैं और हमें अपने एनवायरनमेंट के लिए क्या करना चाहिए, ये भी बड़ा रोल प्ले करती है बायोलॉजी। और लास्ट वन हमारा टॉपिक है, जो हमारी पॉइंट है वो है हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इफेक्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी हमारे अर्थ पे ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए क्या नुकसानकार है, क्या फ़ायदेमंद है, इसके बारे में ये हमें एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जैसे अब इंसान को देख लें, इंसान ने क्या क्या तरक्की तो बहुत की है, साइंस के हिसाब से तरक्की बहुत की है, लेकिन हमारा पूरा एनवायरनमेंट बायोस्फीयर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। जैसे कि
बहुत सारे रेज हो रहे हैं, बहुत सारी गर्मी हो रही है, इस हिसाब से कुछ हार्मफुल भी है, कुछ बेनिफिशियल भी इफ़ेक्ट्स हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर सही समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी अगर आपको परेशानी होती है तो हमें कमेंट्स के हिसाब से बता दें, तो हम जल्द लौटेंगे दूसरी वीडियो की तरफ, जहाँ पर हम पढ़ेंगे द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ओके, थैंक यू, गुड बाय, विल बी सून।